अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर की जो बुक है आपकी न्यू, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 3 सवाल देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 से। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है चेक द टाइप ऑफ फंक्शन। आपको उसने ये फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x+1। उसकी डोमेन भी दी हुई है और उसकी रेंज भी दी हुई है। उसने कहा है कि ये डोमेन और ये रेंज है आपके पास, ये फंक्शन है। आपने चेक करना है कि फंक्शन की जो टाइप है वो कौन सी बनती है। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले उसने आपको क्या दिया है हम लिख लेते हैं। हमारे पास है फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x+1। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब डोमेन भी आपको उसने दी हुई है। दूसरे नंबर पर देखें डोमेन क्या दी हुई है आपको, डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी उसने दी हुई है 0, 1, 2, 3। डोमेन क्या होती है आपकी इनपुट, यानी कि वो नंबर्स जो आपने पुट करने होते हैं। अब ये वाले नंबर इसमें पुट करके चेक करते हैं हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं, वो हमने फिर याद भी रखने हैं। तो सबसे पहले आप 0 पुट करें इक्वेशन 1 में और देखें आंसर क्या आता है। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। कि हम इक्वेशन 1 में x की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं। तो जरा 0 पुट करते हैं। यहां पे भी आ गया g ऑफ 0, 2 इंटू 0 का स्केयर, 3 इंटू 0 प्लस 1। क्या आंसर आएगा इसका, दोनों 0 हो जाएंगे 1। तो 0 पुट करने पर जो आंसर आया है, जो आउटपुट आई है वो आई है 1। ये देख लें। फिर आप लिखेंगे दूसरा नंबर, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब आप x की जगह पे 1 पुट करें इक्वेशन 1 में। g ऑफ 1, 2 इंटू 1 स्केयर, 3 इंटू 1 प्लस 1। g ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3, 5 प्लस 1 6। तो हमारे पास g ऑफ 1 आ गया है 6। ये भी नोट कर लें। फिर हम लिखेंगे तीसरा नंबर, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 में x की जगह पे 2 पुट करने जा रहे हैं। जरा पुट करते हैं। g ऑफ 2, 2 इंटू 2 स्केयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 4, 4 2 जार 8 प्लस 6 और प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 15। तो g ऑफ 2 आ गया आपके पास 15। और एक आखिरी नंबर है हमारे पास 3। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये हम आउटपुट्स चेक कर रहे हैं। तो जब हम ये पुट करेंगे g ऑफ 3, 2 इंटू 3 स्केयर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आपके पास 28 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप डोमेन में कोई नंबर नहीं है तो हम पुट नहीं कर सकते। अब ये आंसर्स आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। कि 0 पुट करने पे 1 आया था, 1 पुट करने पे 6 आया था, 2 पुट करने पे 15 आया था, 3 पुट करने पे 28 आया था। अब हम जरा मैपिंग कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ये आ गया सेट ए, ये आ गया सेट बी, या जिसको आप डोमेन कहते हैं। आपको पता है ना, सेट ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन। और बी में इसको वैसे तो हम को डोमेन कहते हैं, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स अटैच हो जाते हैं वो आपके रेंज कहलाते हैं। तो हम ए के अंदर डोमेन के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3। रेंज में रेंज के एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो उसने दिए हैं 1, 6, 15, 28, 35। ये आ गया इनके दरमियान फंक्शन। फंक्शन को उसने जी कहा हुआ है, जी। अब देखिए, जब आपने 0 पुट किया था तो आंसर 1 आया था, तो फंक्शन ने 0 को 1 नंबर दे दिया। 1 पुट किया था तो 6 आया था, 1 को 6 दे दिया। 2 पुट किया था तो 15 आया था, और जब 3 पुट किया था तो 28 आया था। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने मैपिंग हो गई है। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये 1 to 1 तो है,
1 to 1 कैसे है? क्योंकि उसने सेट बी ए के हर एलिमेंट को सेट बी का एक ही एलिमेंट दिया है, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं दिया, तो ये आपका 1 to 1 बनता है। फिर यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, आपके सामने है ये इनटू बनता है कि नहीं बनता? हाँ जी, इनटू बनता है, क्योंकि बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अगर सेट बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जिसका प्री इमेज ना हो, या सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो अटैच ना हो, तो वो इनटू फंक्शन होता है। तो अगर ये इनटू है तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में सारे नंबर्स अटैच होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा, ये नंबर अटैच नहीं हो रहा। इनटू हो तो ऑन टू नहीं होता, ऑन टू हो तो इनटू नहीं होता। तो ये रीजन अब आपने अगले पेज पे लिख देनी है कि ये क्या क्या सूरत हाल। हाँ जी, अब हम रीजंस लिख देंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये 1 to 1 है कि नहीं है। 1 to 1 रीजन मैंने आपको अभी बताई थी, रिकॉल करें क्या बताया था कि 1 to 1 है कि नहीं है। क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट का सेट बी में एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए आप इसको 1 to 1 कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे इट इज 1 to 1 फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो आप लिख दें यहां पे एज एवरी element of set A has unique, every element of set A has unique element in set B, so it is 1 to 1। तो 1 to 1 तो ये है। फिर इनटू की बात करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अब हम बताएंगे ये इनटू है कि नहीं है। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि सेट बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 35 था वो, अगर आपको याद हो, तो इसलिए ये इनटू फंक्शन बनेगा। तो आप लिखोगे एज सेट बी हैज 1 extra element in one extra element which does not have preimage, which does not has preimage in set A, so it is into, और यहीं पे आप लिख दें क्योंकि ये into है तो on to नहीं होगा, so it is into and not on to function। into है तो on to नहीं होगा, on to है तो into नहीं होगा। ये अंडरस्टूड बात। नो जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 7 भी कवर करेंगे। मैं ज़रा वो सवाल लिख लूँ जी। तो ये आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में उसने कहा है फाइंड द टाइप ऑफ फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिफाइंड ऑन एच, और एच इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। यानी कि अब आपने इसमें सारे रियल नंबर्स पुट करके देखना है कि क्या ये फंक्शन कौन सा है। ठीक है, ये अब आपने देखना है कौन सा है। ना कोई डोमेन का जिक्र है, ना कोई रेंज। डोमेन का तो जिक्र है, रेंज का कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें ना मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि आपने करना क्या है। जब इस तरह के दो सवाल हैं आपके पास, उसमें हमने तरीक़ाकार क्या रखना है। हम क्या करेंगे, हम जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा, जैसे एच ऑफ एक्स दिया हुआ है या एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हम एच ऑफ एक्स 1 को एच ऑफ एक्स 2 के इक्वल रखेंगे और देखेंगे जवाब क्या आता है।
अगर तो जवाब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो वो 1 to 1 होगा, 1 to 1। और अगर h ऑफ x1 को h ऑफ x2 के इक्वल रख के x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 आ जाए तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा, नॉट 1 to 1। तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज ले लेंगे, जैसे कहते हैं जनरल वैल्यूज, एक x1 है और एक x2 है, हम दोनों को इक्वल रख के देखेंगे। तो अगर जवाब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो उसका मतलब है वो एक ही वैल्यू है, वो हमने दो वैल्यूज नहीं ली, वो एक ही वैल्यू है, तो वो 1 to 1 होगा। लेकिन अगर हम h ऑफ x1 को h ऑफ x2 के इक्वल रखें और x1 x2 के बराबर ना है, यानी कि दो डिफरेंट वैल्यूज पर एक ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो 1 to 1 नहीं होगा। तो ये हमें चेक करना होगा। दूसरा हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी फंक्शन दिया होगा उसको y के इक्वल रखेंगे, y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो जो x की वैल्यू बनी है, हम उसमें y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर क्या x के हम हर किस्म का जवाब बना सकते हैं, नेगेटिव जवाब भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, बटे में भी बना सकते हैं। अगर तो हमें ये समझ आ जाए हाँ भी जवाब हर किस्म का बन सकता है, तो वो ऑन टू होगा, यानी कि फिर हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए एक ही वैल्यू ऑफ y होगी, एक x की वैल्यू पुट करने पर एक ही y आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो ऑन टू है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको नहीं समझ आया तो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में उसने आपको h ऑफ x दिया हुआ है, तो दोबारा से लिख लें, h ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। और ये h के नाम से है, तो हम क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज ले लेंगे। सपोज करेंगे कि हमारे पास लेट x1 एंड x2 बी टू वैल्यूज। फर्ज किया x1 एंड x2 हमारे पास दो कोई सी वैल्यूज हैं, और हम इसमें पुट करके h ऑफ x में हम इसको इक्वल रखेंगे, h ऑफ x1 इज इक्वल टू h ऑफ x2। अब अगर हम x1 पुट करें तो क्या बनेगा, 2x1 प्लस 1, और x2 पुट करें तो 2x2 प्लस 1। अब आप सॉल्व करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये बन जाएगा 2x1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, और x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या, देखो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब है हमने कहा था कि हमने x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज ली हैं, जवाब ये कहता है वो दोनों डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही वैल्यू है, जो x1 है वही x2 है। ठीक है, तो जब दोनों सेम वैल्यूज हैं, यानी कि आपने x1 अगर लिया 2 और ये 3 सपोज कर ले तो गलत है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये कहता है दोनों वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू पुट करने पर जवाब सेम ही आया। इसका मतलब है कि एक वैल्यू पर एक ही आंसर आएगा। सो आप लिखेंगे x1 एंड x2 आर सेम वैल्यूज। ये दोनों वैल्यू सेम है और एक वैल्यू पुट करने पर एक ही जवाब आ रहा है। सो h ऑफ x इज 1 to 1। ये जो h ऑफ x फंक्शन है वो आपका 1 to 1 है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसमें ऑन टू के बारे में मैंने बताया था कि ऑन टू कैसे चेक करना है, तो वो देखते हैं। हाँ जी, तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था h ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आप इसको y के इक्वल ले लेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और x की वैल्यू निकालेंगे, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हुआ तो x आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 1/2। अब ये जो x का आंसर आया है, अब आप इसमें नोट कर लें कि मैं अगर x की y की वैल्यू नेगेटिव पुट करूंगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू कोई बड़ी पुट कर दूं, जैसे 10 है, 9 है, 8 है, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, हम x की जो चाहे वैल्यू बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हर x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मौजूद है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर आप रीज़न में एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, जैसे कि मैंने अभी उर्दू में कहा कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x दैट बिलोंग्स टू, सॉरी रियल नंबर थे ना, हाँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे
for all values of x belongs to R, there exists y belongs to R. के x क्या है, x और y रियल नंबर के कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है, कोई भी दो नंबर है, जनरली लिखा हुआ है। तो कहता है कि रियल नंबर के हर x के लिए रियल नंबर का हर एक y एलिमेंट मौजूद है, यानी कि दो सेट हैं, दोनों सेट आपके रियल नंबर्स के हैं। तो कहने का मतलब उसका यह है कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की भी एक वैल्यू फिक्स है। जो आप x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो y का भी एक ही आंसर आएगा, वो आंसर दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ऑन टू फंक्शन। इट इज ऑन टू फंक्शन। अब एक फंक्शन ऑन टू भी हो और उसके साथ साथ वो वन टू वन भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। एच ऑफ एक्स इज क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये हमने इसकी टाइप डिस्कस कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसका भी यही मेथड होगा। अच्छा जी, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। और क्वेश्चन नंबर 8 में उसने आपसे पूछा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f दैट इज फ्रॉम सेट a टू b। ये उसने डिफाइन किया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू ओवर x माइनस थ्री। खुद उसने बता दिया है कि जो a है, जो डोमेन है, उसमें नंबर 3 नहीं है, और जो रेंज है, जो सेट b है, उसमें 1 नहीं है। तो कहते हैं बताएं ये कौन सा फंक्शन बनता है। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये फंक्शन कौन सा बनता है, सॉरी हमने ये साबित करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या है, हमें बाइजेक्टिव के लिए वन टू वन भी शो करना होगा और वन टू वन के साथ हमें ऑन टू भी शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए उसने फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू ओवर x माइनस थ्री। बेशक नाम दे दे वन, वैसे जरूरत नहीं है। और फिर आप सपोज कर लें कि हमारे पास x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। सपोज कर लेते हैं या लिख लें, लेट x1 एंड x2 बी टू वैल्यूज ऑफ x। अब हम ये वैल्यूज पुट करके इक्वल करके देखते हैं क्या जवाब आता है, यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब अगर आपने दो डिफरेंट वैल्यूज पुट की हैं तो जवाब x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए, लेकिन अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो हमारी जो सपोजिशन है वो कंट्राडिक्ट कर जाएगी कि हमने गलत सपोजिशन की थी। असल में x1 और x2 बराबर हैं, एक ही वैल्यू है। तो अब आप वैल्यू पुट करें इसमें x1, तो ये बन जाएगा x1 माइनस टू ओवर x1 माइनस थ्री, x2 माइनस टू ओवर x2 माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x1 माइनस टू x2 माइनस थ्री और x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री। ये आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्दर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x1 x2 माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 प्लस सिक्स, x1 x2 माइनस थ्री x2 माइनस टू x1 प्लस सिक्स। ये आपके पास आ गया। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करना चाहें तो ये x1 x2, ये x1 x2 से गया, ये 6 इस 6 से गया, हमारे पास बचा माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 माइनस थ्री x2 माइनस टू x1। एक जैसे वेरिएबल एक तरफ करें, यानी कि ये माइनस थ्री x2 इधर ले जाएं और ये माइनस थ्री x1 इधर ले जाएं, तो 3x2 माइनस टू x2 इज इक्वल टू 3x1 माइनस टू x1। ये जवाब आ गया x2 इज इक्वल टू x1 या फिर x1 इज इक्वल टू x2। हमने तो कहा था कि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो दोनों बराबर गई हैं, सेम गई हैं। तो आप लिखेंगे कि x1 और x2 आर सेम वैल्यूज, x1 एंड x2 आर सेम। तो क्या कंक्लूजन निकला, सो एफ ऑफ एक्स इज वन टू वन। लो जी, वन टू वन तो हमने प्रूव कर दिया है। अब जरा देखते हैं कि ये ऑन टू भी बनता है कि नहीं बनता।
तो ऑन टू के लिए पहले तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है दोबारा से लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री, और इसको हम y के इक्वल ले लेंगे क्योंकि y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के, x माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री। अब x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो ये बन गया एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब ये एक्स वाले इधर ले हैं, एक्स वाई माइनस एक्स, और ये थ्री वाई उधर ले जाएं, थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन ले लें, y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री वाई माइनस टू ओवर वाई माइनस वन। और देखें अब इसमें आप y की जगह पे वन पुट नहीं कर सकते, नीचे वाला जीरो नहीं ना होना चाहिए, तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि y माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, और यही उसने सवाल में दिया हुआ था कि सेट बी में एलिमेंट वन नहीं है। अब आप यहाँ पर देख लें, ये ऊपर भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, नीचे भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसमें आप y की जगह पे नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि हर y की एलिमेंट हर y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, एक छोटी सी लाइन मेंशन कर देंगे कि फॉर y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, हर वैल्यू है, दोनों हर b के हर एलिमेंट के लिए एक ही वैल्यू है या एक ही आंसर है, तो इसका मतलब है ये ऑन टू भी है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। एफ ऑफ एक्स ऑन टू फंक्शन है, तो ये बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। सो एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया, तो ये आपका 8 क्वेश्चन भी हो गया। अब अगले लेक्चर में